और अंतिम शासक। वंश कौन कौन से हैं, यहाँ वंशों को भी देख लेंगे। वंश कौन कौन से आपके हैं यहाँ, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो 4 वंश हुआ करते थे। संगम वंश, संगम फर्स्ट वंश की संस्थापक कौन थे, हरिहर प्रथम। सालू वंश के संस्थापक कौन है, सालू वंश के संस्थापक कौन है, सालू नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। और अराविडु के कौन है, तिरुमल है। अब देखते हैं इनका समय क्या है, तो समय को भी देख लेंगे। 1336 से 1356 संगम वंश, सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी और तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी और अराविडु वंश 1570 के बाद। अब आता है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो थी, मतलब फाइनेंशियल जो रेवेन्यू आती थी वह कहाँ से आती थी, तो आती थी भू राजस्व, अर्थात जो भू राजस्व से मिलता था उसी से पैसे आते थे। फिर आता है यहाँ पर कुछ और चीजों को देख लेंगे जो हमें यहाँ पर जानना है। यहाँ पर जो आता है कि कृष्णदेवराय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण युग था वह कृष्णदेवराय के समय में ही विकसित हुआ। अब आता है यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई होगी, यह लिस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह है यात्री, देश, शासक और विवरण। कौन सा यात्री किस देश से आया था, कौन सा यात्री जो था वह किस देश से आया था और वह किस शासक के समय में आया था, इसके विवरण के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो पहला जो यात्री है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके समय में आया था, निकोलो कोंटी जो देश का था वह इटली देश का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब इसने कहा है कि विजयनगर शहर का इसने अपने विवरण दिया है अपने माध्यम से। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो दूसरा शासक है, आप देखते हैं अब्दुल रज्जाक जो दूसरा विदेशी यात्री है वह किसके समय में आया, फारस का है और देवराय द्वितीय के समय में आया है। अब इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया हुआ है। तीसरा जो यात्री है उसका नाम है पायस। तो पायस यह पुर्तगाली यात्री था और यह कृष्णदेवराय के समय में आया है और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन कर रहा है। चौथा है बारबोसा। बारबोसा भी आप यहाँ देख लेंगे, जो चौथा है यह है आपका बारबोसा। बारबोसा भी आपका पुर्तगाली यात्री है और यह कृष्णदेवराय के समय में आया हुआ है और इसने सती प्रथा का वर्णन वहां पर किया हुआ। किसका वर्णन किया है, सती प्रथा का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे सेजरिक फ्रेडरिक। सेजरिक जो फ्रेडरिक है यह पुर्तगाली यात्री है, सदाशिव राय के समय में आया है और इसने बताया है विजयनगर का वर्णन किया हुआ है। नूनीज यह भी पुर्तगाली है और यह अच्युत देवराय के समय में आया हुआ है और इसने सती प्रथा का उल्लेख किया हुआ है। और को भी देखते हैं निकितिन। निकितिन रूस का यात्री है, रूस देश का है और जिस समय आया मोहम्मद तृतीय के समय में आया हुआ और इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य अपने समय में तेलुगु साहित्य को लेकर विभिन्न यात्रियों ने इस समय पर यहाँ की यात्रा की और उन्होंने अपने विवरण को वहां के शासकों के संदर्भ में दिया। यह जो 3 से 4 वंश हैं, संगम वंश, सुलु वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, इनके संस्थापकों को हमें जानना है। अब इनका समय में आता है और यदि हमें विजयनगर साम्राज्य जो तालीकोटा का युद्ध हुआ वह बहुत फेमस युद्ध था, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। कृष्णदेवराय के समय में 8 तेलुगु कवियों या अष्टदिग्गज कवियों को स्थान प्राप्त हुआ था, इनको भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने विजयनगर साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत या प्रशासन के आसपास में अपने समय का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था, तो उसको हमने देखा, जाना और समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।